जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत करता हूं आरपी ज्ञान सेंटर में। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का यह क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर कितना है? 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर रखा है और आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। साथियों, इसके पहले के जो क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि भारत में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल पार्ट क्या चीज टोटल पार्ट को देखे थे, टोटल भाग को देखे थे और उस भाग के अंतर्गत आने वाले सभी अनुच्छेद को हम लोग देखे थे कि भाग एक में कितना से कितना तक अनुच्छेद आता है। उन तमाम अनुच्छेद के बारे में हम लोग इसके पिछले क्लास में चर्चा कर रखे थे। आज का जो हम लोग का जो क्लास होगा ये होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का अनुसूचियां। तो आइए आज अनुसूची के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, हमारे जब संविधान लागू हुआ था, या तो कहने का अर्थ यह है कि जो मेरा मूल संविधान था, जो हम लोगों का जो मूल संविधान था, उसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी, अनुसूचियों की जो संख्या थी वो मात्र 8 थी। कितनी थी? 8। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में इसकी बात करें तो यह बढ़कर 12 हो गया है। कितना हो गई है? 12। तो यह 12 जो 8 से 4 हो गया, जो 4 अनुसूचियां बढ़ी है वो कौन कौन बढ़ी, इसके भी हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं और कौन से संविधान संशोधन में इसको बढ़ाया गया है, कब कब बढ़ाया गया है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो आइए हम लोग प्रथम अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम अनुसूची के बारे में अगर चर्चा करें तो यह राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट एवं एंड यूनियन टेरिटरी के बारे में हमें बताता है। यह अनुसूची क्या बताता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं या तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके सीमा में परिवर्तन, या तो नए राज्य का निर्माण हो, या तो नए राज्य का नए राज्य के सीमा में परिवर्तन हो, या तो नए राज्य का निर्माण करना हो, या तो फिर जो केंद्र शासित प्रदेश है इसको किसी दो केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक नए केंद्र शासित प्रदेश को बनाना हो, या तो कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो। इन तमाम चीजों को अनुसूची नंबर प्रथम माने फर्स्ट में चर्चा किया गया है। जैसे हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। और जो हमारे भारत के यूनियन टेरिटरी अभी कुल मिलाकर पहले 9 थे, अब कितने हो गए हैं? 8 हो गए। तो इन तमाम चीजों को प्रथम अनुसूची में चर्चा किया गया है। ठीक है। अनुसूची नंबर सेकेंड की बात करें तो इस अनुसूची में जो भारत के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, भारत के अंदर जो विभिन्न पदाधिकारी है उनके वेतन एवं भत्ता से संबंधित जितने भी विषय, उन तमाम विषयों पर इस अनुसूची में चर्चा किया गया है। ठीक है। जैसे कहने का अर्थ है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, तो राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख रुपया प्रति माह। यदि अगर हम लोकसभा अध्यक्ष का वेतन के बारे में हम जाने तो उसका वेतन कितना है? उसका भी 4 लाख रुपया प्रति माह होता है। और और जितने पदाधिकारी हैं, जैसे राज्यपाल लोकसभा का उपाध्यक्ष हो एवं राज्यपाल राज्यसभा का उपसभापति हो, उन सभी का वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन की बात करें तो उसका जो वेतन होता है 2,80,000 रुपया प्रति माह होता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के वेतन के बारे में बात करें तो उनका वेतन 2.5 लाख रुपया, कितना? 2.5 लाख रुपया, 2.5
लाख रुपया प्रति माह होता है। तो ऐसे जितने भी क्या चीज, जितने भी पदाधिकारी है, आरबीआई हो या तो फिर केंद्रीय चुनाव आयुक्त का वेतन हो, इन तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी का वेतन के बारे में इस अनुसूची में चर्चा किया गया। अनुसूची नंबर 3 की बात करें तो इसमें जितने भी भारत के अंदर पदाधिकारियों हैं उनके शपथ, कि उनको शपथ कौन दिलाएगा। वेतन तो मिल गया लेकिन उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उनके शपथ कौन दिलाएगा, इसी विषय पर इस अनुसूची में चर्चा किया गया। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो उसको सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाएगा। यदि अगर किसी कारणवश वह अनुपस्थित रहे या उपस्थित नहीं है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उसके बाद जो प्रधानमंत्री, पीएम या उसके जो मंत्री परिषद है, उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उन लोगों को जो शपथ दिलाया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या अन्य न्यायाधीश, उनको शपथ कौन दिलाएगा, तो उनको शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्च न्यायालय, उसमें सर्वोच्च न्यायालय था, इसमें उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। और जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश एवं जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उसको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग अनुसूची नंबर 4 की बात करते हैं, अनुसूची नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें सीटों का बंटवारा की चर्चा किया गया है। कहने का मतलब है कि इस अनुसूची में राज्यसभा में जो विभिन्न राज्य हैं, जो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनकी चर्चा किया गया है। और इस अनुसूची में राज्यसभा के सीटों की बंटवारा के बारे में चर्चा किया गया कि किस राज्य में कितने सीट होंगे राज्यसभा के, तो इसमें सीटों के बंटवारा के प्रति चर्चा किया गया है अनुसूची नंबर 4 में। दोस्तों अगर हम लोग अनुसूची नंबर 5वीं की बात करें, अनुसूची नंबर 5 की बात करें, तो इसमें हम लोग 4 राज्य अगर छोड़ दें, 4 राज्य कहने का मतलब है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य अगर छोड़ दिया जाए तो भारत के अंदर जितने भी अनुसूचित क्या चीज, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, मतलब SC ST के प्रशासन से संबंधित चर्चा है। क्या चीज, उनके प्रशासनिक विषय की चर्चा किया गया है। भारत के अंदर जितने भी अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो, उनके प्रशासनिक संबंध के बारे में चर्चा किया गया है, वह अनुसूची नंबर 5 है। इसमें 4 राज्य को छोड़ दिया गया है। दोस्तों अनुसूची नंबर यदि अगर हम 6 की बात करें तो इसमें पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं, जिसको हम लोग 7 सिस्टर भी बोलते हैं। क्या चीज, 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, 7 सिस्टर्स। इसमें 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। एक असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम। इन 4 राज्यों को एक विशेष दर्जा दिया गया है। किसमें, तो प्रशासनिक संदर्भ में विशेष रूप का चर्चा किया गया, मतलब एक विशेष दर्जा दिया गया है। इसका प्रशासनिक संबंध किस प्रकार से होगा। यह सिर्फ 6ठी अनुसूची के जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्य की बात कही गई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ममता भी बोलते हैं। ममता, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं कि अनुसूची नंबर 6 में ममता मतलब मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के
विशेष प्रबंधन या विशेष संबंध, इसके विशेष दर्जा का जो विशेष दर्जा दिया गया है, इस विषयों पर इसकी चर्चा किया गया है। यदि अगर हम अनुसूची नंबर 7वीं की बात करते हैं, क्या चीज, अनुसूची नंबर 7वीं की बात करते हैं, तो यदि अगर हम अनुसूची नंबर 7वीं की बात करते हैं, तो इसमें जो विभिन्न प्रकार की अनुसूची क्या है, इसमें क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार की सूची पर चर्चा किया गया है। सूची, जैसे प्रथम नंबर में है संघ सूची। क्या चीज है, संघ सूची। इस सूची में हमारे जो मूल संविधान थे, जो हमारा मूल संविधान था, उसमें विषय की संख्या प्रथम प्रथम कौन है, संघ सूची। प्रथम कौन है, संघ सूची। 7वीं अनुसूचियां, जो 7वीं अनुसूची है, इसमें विभिन्न प्रकार की सूची पर चर्चा किया है। जो प्रथम सूची है उसको संघ सूची बोलते हैं। प्रथम की क्या है, संघ सूची। इस सूची में हमारे जो मूल संविधान था, उसमें इसकी संख्या 97 97 थी। कितने थी, 97 थी। किंतु यह बढ़कर अभी जो वर्तमान में है, यह बढ़कर 100 हो गई है। कितना हो गई है, 100। इसकी संख्या अभी, मतलब कहने का मतलब इसकी संख्या अभी भी 97 है, लेकिन सूची में जो लिखे गए विषय है, जो कानून है, वह 100 हो गई है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा, वो सिर्फ केंद्र का होगा। इस सूची में क्या लिखा गया है कि इसमें इन विषयों पर, माने इस सूची में लिखे गए हैं कि जो इस विषय पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होगा, वो सिर्फ केंद्र का होगा। यदि सेकेंड नंबर देखें, उसको बोलते हैं राज्य सूची। क्या चीज, राज्य सूची। जो हमारे मूल संविधान में इसकी संख्या, मतलब इसकी राज्य सूची की जो कुल विषय संख्या थी, वो थी 66, माने 66 विषयों की चर्चा किया गया था राज्य सूची में। लेकिन यह अभी घटकर वर्तमान समय में यह घट गया और इसकी संख्या कितनी हो गई है, 61, 61 हो गई है। यह जो 42वां संविधान संशोधन है, क्या चीज, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा सूची, इसके द्वारा जो 5 विषय है, जो राज्य सूची है, उसमें जो 5 विषय हैं, उसको निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये 5 विषय क्या है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके जो राज्य सूची के 5 विषयों को कब डाला गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में उसको राज्य सूची से कितने विषयों को, 5 विषयों को निकालकर राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिसके कारण राज्य सूची में जो विषय है उसकी संख्या घट गई। क्योंकि पहले थी कितनी, 66, 66, और जब 5 इससे निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो इसकी संख्या 61 हो गया। एवं जो समवर्ती सूची की जो विषय संख्या है, वो बढ़ गया। जो समवर्ती सूची है उसकी संख्या विषय थी 47, मतलब 47, और उसमें जब 5 बढ़ गया समवर्ती सूची में, उसकी संख्या कितना हो गया, 52, मतलब 52 सूची हो गया। इसमें 52 विषय हो गया, किसमें, समवर्ती सूची में। जो बढ़ा हुआ 5 विषय है किसमें, समवर्ती सूची में, इसकी देखते हैं। जैसे शिक्षा से संबंधित, इस पर जो कुछ अगर नियम या जो कानून बनाएंगे, वो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाएंगे। जनसंख्या के नियंत्रण, इस पे अगर कुछ फैसला या निर्णय लेना हो, तो ये राज्य और केंद्र दोनों मिलकर लेंगे। माप तोल हो, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य हो, या न्याय प्रशासन हो, इन सब पर जो अधिकार होगा, ये दोनों पर जो निर्णय लिया जाएगा,
इस सभी पर जो निर्णय लिया जाएगा वो राज्य और संघ दोनों के द्वारा लिया जाएगा, इसलिए इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये पांचों पहले किसकी विषय थी? तो ये राज्य सूची की विषय थी, अभी यह पांचों समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ठीक है, राज्य सूची में लिखे हुए जो विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार को ही है। जो राज्य सूची में जितने भी विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो अभी राज्य सरकार बना सकता है, लेकिन जो समवर्ती सूची में डाली गई ये 5 नियमों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य और केंद्र दोनों को होती है। यदि अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इस सूची में हमारे जो मूल संविधान था उसमें इसकी विषय संख्या 47 थी। इसमें समवर्ती सूची में हमारे मूल संविधान जब लागू हो रहा था तो उसमें जो विषय संख्या थी वो 47 थी, मतलब 47 थी, लेकिन यह बढ़कर अभी जो वर्तमान में 52 हो गया। तो 52 कैसे हुआ? तो हम लोगों ने देखा कि जो राज्य सूची था उससे 5 विषय को निकाल दिया गया है। कौन कौन? शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतोल, वन एवं वन्यजीव अभयारण्य और न्याय प्रशासन। इनको निकालकर समवर्ती सूची में डाल गया, इसलिए इसकी संख्या बढ़ गया। समवर्ती सूची में लिखे हुए कुछ विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र और राज्य को, दोनों को है। क्या चाहिए? दोनों को। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया यह कि यदि अगर राज्य भी और केंद्र भी एक ही विषय पर दोनों अगर कानून बना देते हैं तो किसका कानून मान्य होगा, किसका जो लॉ होगा वो मान्य होगा? तो उसमें यह समवर्ती सूची में इस बात पर लिखा गया है या इसका उल्लेख भी किया गया है कि जब दोनों कानून बना देते हैं तो कानून बनाने के बाद तो जाहिर सी बात है कि विवाद उत्पन्न होगा ही, और उस विवाद को खत्म करने के लिए उसमें जो विवाद उत्पन्न होगा उस विवाद को कैसे खत्म किया जाए, उसके लिए क्या किया गया कि जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाई गई कानून होगा, जो केंद्र सरकार जो बनाएगा कानून, वह कानून को सर्वमान्य मानना होगा। यदि अगर राज्य और केंद्र किसी एक ही विषय पर अगर कानून बना लेते हैं तो जो केंद्र सरकार की जो बनाई गई कानून होगी वह सर्वमान्य होगा। इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त यदि अगर इन तीनों सूची हम लोग पढ़ें, कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के तो हम लोग पढ़ें। उसके बाद कुछ और अतिरिक्त अनुसूचियां हैं जो हमारे संविधान में अवशिष्ट सूची के नाम के विषय से चर्चा किया गया है। इस सूची में उल्लेख विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो केवल केंद्र सरकार को ही होगा। इन सूचियों पर जो विषय पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो सिर्फ केंद्र सरकार को ही होगा, जिसे हम अवशिष्ट सूची में मूल संविधान में विषय संख्या अज्ञात है, जो इसे अवशिष्ट सूची के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो मूल संविधान में जो विषय है इसकी संख्या अज्ञात है, और अभी भी मतलब मूल संविधान में भी इसकी संख्या अज्ञात थी, माने इसकी कोई विषय संख्या पता नहीं था, और अभी भी यह अज्ञात ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम लोग 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में इस अनुसूची में क्या देखना हमें कि संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषा है इसकी चर्चा किया गया है। तो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले कितने भाषा हैं? तो जब मूल संविधान 8वीं अनुसूची में जो मूल संविधान है, जो 8वीं अनुसूची जब है उसमें जो भाषा का जो चर्चा किया गया है उसमें भाषा की संख्या 14 थी जब हमारा मूल संविधान लागू हो रहा था, लेकिन यह संख्या अभी बढ़कर 22 हो गया है। कितनी हो गया है? 22। तो मूल संविधान में हमारा जो 14 भाषा था वो था असमिया, उड़िया, उर्दू, हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, तमिल,
तेलुगु तेलुगु लेकिन अभी जो वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 22 हो गया है। ये 14 अनुसूची थी, 14 भाषा थी। ये जब हमारा मूल संविधान लागू हो रहा था उस समय, जब हमारा मूल संविधान लागू हो रहा था उस समय जो भाषा की जो संख्या थी वो 14 थी। यह किसके मान्यता है? संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया था। मतलब यह भाषा को संविधान के द्वारा, संविधान में लिखा गया था इन भाषाओं को, उसके द्वारा मान्यता है। उसमें 14 भाषा के बारे में चर्चा किया गया था जो इस प्रकार है। अभी वर्तमान समय में 22 भाषा है। तो किन किन भाषाओं को जोड़ा गया इसको हम लोग देखते हैं। तो 21वें संविधान संशोधन, क्या चीज? 21वें संविधान संशोधन 1967 में, 1967 के द्वारा होता है, जो 15वीं भाषा को जोड़ा जाता है, जिसको हम लोग सिंधी बोलते हैं। सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन 1967 में। यह 15वीं भाषा थी। 71वें संविधान संशोधन की बात करें तो 1991 में होता है और इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। इसको इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी था। ये जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को 1992 का जो संविधान संशोधन था इसमें जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन माने 92 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन, जो 2003 में होता है, इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इसके द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया: बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो यहाँ 1 हो गए, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो 1 और 3 टोटल 4 और यहाँ 4, 8। कितने भाषा हो गए? 8। पहले मूल संविधान में कितने भाषा थी? 14। और अब कितने हो, बाद में कितना जोड़ा गया? 8। तो टोटल कितने हो गए? 22। तो अभी वर्तमान समय में भारत के संविधान में, संविधान द्वारा जो मान्यता भाषा है वो है 28, कितने, सॉरी 22। कितने हैं? 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता दिया गया है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो यह अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं था। जब हमारा मूल संविधान लागू हो रहा था तो उस समय 9वीं अनुसूची नहीं था। इसे प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब जो पहला संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इस अनुसूची में भूमि से संबंधित, मतलब भूमि जमींदार उन्मूलन, भूमि जमींदार उन्मूलन सुधार एवं न्यायिक सक्रिय क्या, मतलब न्यायिक सक्रिय की चर्चा का इसमें इन विषयों पर चर्चा किया गया है। मतलब हमारा जो भूमि सुधार, क्या चीज? भूमि सुधार उन्मूलन, भूमि भूमि जमींदार उन्मूलन सुधार एवं न्यायिक सक्रिय की चर्चा किया गया है 9वीं अनुसूची में। यह जोड़ा गया 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये आप लोग जान गए होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट अगर 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची, यह अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या चीज? यह अनुसूची भी हमारा जो मूल संविधान था उसमें नहीं था। ये 52वें, क्या चीज? 52 नंबर के 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 में होता है, उसके द्वारा यह जोड़ा गया। तो यह जोड़ा कब गया? 52 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में होता है। इस अनुसूची में दल बदल से, मतलब दल बदल को रोकने के लिए एक कानून लाया गया। उन्हीं कानून को इस अनुसूची में चर्चा किया गया। दल बदल का मतलब क्या होता है? दल बदल का मतलब एक शॉर्ट रूप में हम लोग यह जान सकते हैं कि यदि अगर कोई नेता है, यदि किसी पार्टी के नाम लेकर या पार्टी से मिलकर वह किसी
इलेक्शन में जीत जाता है और जीतने के बाद तुरंत अपना पार्टी यदि अगर बदल लेता है, उसके भी कुछ अलग नियम है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो उसको रोकने के लिए दल बदल को रोकने के लिए एक कानून लाया गया। उन्हीं कानून के विषय में इसमें चर्चा किया गया है 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची की बात करें तो यह भी हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या चीज? ये हमारा मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। कब? इसे 1993 में जोड़ा गया। इसमें ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित, जैसे पंचायती राज, जिसको हम लोग पंचायती राज भी कहते हैं, उसके विषय में चर्चा किया गया है। मतलब पंचायती राज के विषय में चर्चा किया गया है 11वीं अनुसूची में। बात करें 12वीं अनुसूची की, तो यह भी हमारा मूल संविधान में नहीं था, क्योंकि हमारा जब मूल संविधान जब लागू हो रहा था उसमें 8 अनुसूची ही थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूचियां बढ़ी। कौन? 9, 10, 11, 12। ये 12वीं अनुसूची की बात करें तो हमारा मूल संविधान में नहीं था। ये 74वें संविधान संशोधन, कब? 74वें संविधान संशोधन 1973 में इसको भी जोड़ा गया। यह अनुसूची शहरी स्थानीय स्वशासन, मतलब नगरपालिका से संबंधित जितने भी विषय हैं, इसके संदर्भ में चर्चा किया गया है। किसमें? 12वीं अनुसूची में। तो यह हम लोगों का जो संविधान का जो 12 अनुसूचियां हैं, इस क्लास में हम लोग 12 अनुसूचियां देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोर्स, मतलब भारत के संविधान में किस देश से कौन सा स्रोत लिया गया है, उन स्रोतों को, सोर्स को हम लोग देखेंगे और उसे जानेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।